शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह। सार्थक मतलब जिनके अर्थ हो। शब्द भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। मतलब सार्थक शब्दों के क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। और निरर्थक शब्द क्या है? जिनके कोई भी अर्थ नहीं होते। अब आ गया हमारा वाक्य। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का समूह, और वो भी व्यवस्थित, उल्टा उल्टा सीधा करके नहीं। उसका एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ ध्रुव खा रहा खाना है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी को अगर मैं ऐसे कहूँ ध्रुव खाना खा रहा है, ये एक निश्चित अर्थ देता है, तो ये एक वाक्य हो गया। ठीक है। अच्छा, इन्हें देख लो एक बार। खाना रही माँ बना, ये वाला खाना रही माँ बना, क्या इसका कोई अर्थ हो रहा है? प्रकट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको उल्टा सीधा करके लिखा गया है। पढ़ अमन है रहा, इसका भी कोई अर्थ नहीं हो रहा है। जाती है स्कूल मेघा, ये भी बिल्कुल अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है इसका। ये सारे अर्थ प्रकट नहीं कर रहे। कपड़े को धोबी दे दो, कपड़े को क्या धोबी दे दो? कपड़े को धोबी देंगे क्या? ये भी अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। तो ये सारे वाक्य नहीं है। ये सभी वाक्य नहीं है, क्योंकि इनके कोई अर्थ नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये सारे वाक्य नहीं हैं। अब उन्हीं वाक्यों को इस प्रकार लिखा गया है। माँ खाना बना रही है, बिल्कुल माँ खाना बना रही है, बिल्कुल ये सही है वाक्य। अमन पढ़ रहा है, ये भी एक वाक्य है, अर्थ प्रकट कर रहा है, अमन पढ़ रहा है। मेघा स्कूल जाती है, ये भी सही है। धोबी को कपड़े दे दो, हाँ ये वाला पहले कैसे लिखा था? कपड़े को धोबी दे दो, कपड़े को क्या धोबी देंगे? इसको ऐसे लिखना चाहिए था, धोबी को कपड़े दे दो, ये है सही वाक्य। तो ये सारे वाक्य के उदाहरण हो गए हैं। अब आते हैं वाक्य के अंग, मतलब कितने पार्ट्स होते हैं वाक्य के। ठीक है। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसे एक बार देख लो। मोर नाच रहा है, ठीक है, ये वाला मोर नाच रहा है, तो इसमें मोर हो गया उद्देश्य और नाच रहा है हो गया विधेय। ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मोर नाच रहा है, किस पक्षी के बारे में कहा गया, या फिर किस चीज़ के बारे में कहा गया है? इसमें कहा गया है मोर के बारे में। तो अगर हम ऐसे पूछेंगे कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है, तो मोर हो गया उद्देश्य। उद्देश्य को निकालने के बाद जो रह जाता है वही हमारा विधेय होता है। यह है सरल तरीका विधेय निकालने का। लेकिन विधेय होता क्या है वो देख लो। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है? विधेय। ये इसमें क्या दिखाया गया है? नाच रहा है, नाच रहा है मतलब उद्देश्य के बारे में बोला है ना, मोर के बारे में। मोर क्या कर रहा है ये बताया, उसके बारे में बताया, नाच रहा है, तो ये विधेय है। इसमें ये कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें एक बार देख लेते हैं। वाक्य में उद्देश्य खोजने के लिए इनका उपयोग करें। किनका उपयोग करें? क्या, कौन। जैसे कि मैंने एक सवाल किया था ना, कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। तो ऐसे सवाल करने से हमें उद्देश्य ढूंढने में सरलता होती है। और जो उद्देश्य को निकालने के बाद वाक्य में जितना भी कुछ बच जाता है वो हो जाएगा हमारा विधेय। अच्छा, इनमें देखते हैं पहले। आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? किसका बेटा कहाँ पढ़ता है? किसके बारे में बोल रहे हैं? आपका। तो आपका हो जाएगा हमारा उद्देश्य, और विधेय क्या होगा? जितना भी रह जाएगा हमारा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, ये होगा हमारा विधेय।
ठीक है। ख देख लो, आम फलों का राजा है। क्या फलों का राजा है? ऐसे सवाल पूछो, क्या फलों का राजा है? आम। तो आम हो गया हमारा उद्देश्य, और ये जितना भी रहा वो हो गया हमारा विधेय। फलों का राजा है ना। आम के बारे में बताया गया है ना, फलों का राजा है। आम क्या है? फलों का राजा है। ये विधेय क्या होता है? जो हमारे उद्देश्य के बारे में कुछ कहता है। ये भी हो गया। ग नंबर देख लो, सूरज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सूरज निकल रहा है, तो सूरज हो गया हमारा उद्देश्य। रहा क्या? निकल रहा है, ये हो गया हमारा विधेय। चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या आकाश में उड़ती है? चिड़िया। ये चिड़िया हो गया हमारा उद्देश्य, और ये आकाश में उड़ती है, विधेय। लड़के शोर मचा रहे हैं। कौन शोर मचा रहे हैं? लड़के। तो लड़के हो गया उद्देश्य। ठीक है। ये जब हम सवाल पूछते हैं, ये उद्देश्य खोजने के लिए है। ठीक है। और उद्देश्य खोजने के बाद जो भी रह जाएगा वो हमारा विधेय हो जाएगा। उद्देश्य और शोर मचा रहा है हो गया विधेय। उसके बाद च है, हम सर्कस देखने गए। कौन सर्कस देखने गए? हम हो गया उद्देश्य, सर्कस देखने गए थे, हो गया विधेय। अंत में आ गया छ, बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है भाई? बच्चा। तो बच्चा हो गया उद्देश्य, रो रहा है, विधेय। उम्मीद करती हूँ इतना क्लियर हो गया होगा।